दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के इलेक्टिव सब्जेक्ट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो आज इसके टॉपिक एग्री बिजनेस के बारे में है। ठीक, तो इसका टॉपिक है, पहला टॉपिक कृषि व्यवसाय की परिभाषा। कृषि व्यवसाय की परिभाषा को देखेंगे। दूसरा टॉपिक है कृषि व्यवसाय का अर्थ। कृषि व्यवसाय का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा देखेंगे कृषि व्यवसाय की प्रणाली तथा इसके तत्व। कृषि व्यवसाय की प्रणाली क्या है तथा इसके एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो एग्री बिजनेस वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हिंदी मीनिंग होता है कृषि। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस का होता है व्यवसाय। तो एग्री बिजनेस का मतलब होता है कृषि व्यवसाय। और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कृषि व्यवसाय में जितने भी इक्विपमेंट्स या जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं उन सभी का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए इसके बारे में बताया जाता है। तो अब कृषि व्यवसाय की परिभाषा देखने से पहले कृषि की और व्यवसाय की परिभाषा अलग अलग देख लेंगे, जिससे कि कृषि व्यवसाय की परिभाषा में आसानी हो जाएगी। तो कृषि की परिभाषा देखते हैं। कृषि कला तथा विज्ञान तथा तकनीकी आदि से संबंधित है। कृषि कला, विज्ञान तथा तकनीकी आदि से संबंधित है, जिसमें फसल उत्पादन सहित अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, एपीकल्चर आदि सम्मिलित हैं। जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य व्यवसाय कर सकते हैं, वो सभी सम्मिलित हैं। तो इसको पूरे सम्मिलित रूप को कृषि कहते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय एक आर्थिक इकाई है जिसका लक्ष्य ग्राहकों को ऐसी कीमतों पर सामान और सेवाएं बेचना है जो उसके मालिक को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करे। पर्याप्त रिटर्न में उसमें जो लागत आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या उसके प्रोसेसिंग में, सभी को ऐड किया जाता है। तो अब कृषि व्यवसाय की परिभाषा देख लेते हैं। कृषि व्यवसाय कृषि वस्तुओं और उनसे बनी वस्तुओं के निर्माण, वितरण और उत्पादन में शामिल सभी कार्य का योग है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल है कृषि रसायन फैक्ट्री, कृषि प्रसंस्करण फार्म। कृषि प्रसंस्करण फार्म यानी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट वे होते हैं जहाँ रॉ मटेरियल कच्चा माल ले जाकर उनसे खाने योग्य या अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ऐसे जो फार्म होते हैं या जो फैक्ट्रियाँ होती उनके लिए कृषि प्रसंस्करण फार्म कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं। तो अब कृषि व्यवसाय का अर्थ यह एक विशाल और जटिल प्रक्रिया है। कृषि व्यवसाय में न केवल वे लोग शामिल हैं जो भूमि पर खेती करते हैं, बल्कि वे लोग और फार्म भी शामिल हैं जो इनपुट जैसे बीज, रसायन, ऋण आदि देते हैं। तो वो लोग इस तरह से शामिल हैं, बीज जैसे दुकान से लाते हैं, रसायन वो भी दुकान से आता है, ऋण किसी धनी व्यक्ति या किसी और व्यक्ति से लाते हैं जिसके पास पैसा होता है। तो वो भी लोग कृषि व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक है कृषि व्यवसाय के तत्व, कंपोनेंट ऑफ एग्री बिजनेस सिस्टम। तो इसके तत्व जो है कृषि इनपुट सेक्टर, पहला सेक्टर है इसका तो कृषि इनपुट सेक्टर। दूसरा है उत्पादन सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर। तीसरा प्रसंस्करण या विनिर्माण सेक्टर। ठीक है, तो प्रसंस्करण या विनिर्माण सेक्टर इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही बताया कि रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, उसकी प्रोसेसिंग करके कई उपयोगी वस्तुएं या खाने योग्य वस्तुएं आदि को बनाया जाता है। चौथा है वितरण क्षेत्र, जो इनपुट लिया उसके बाद में प्रोडक्शन किया, उसका प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद जो वस्तु तैयार हुई उसकी मार्केटिंग की जाती है, वितरण किया जाता है। जहाँ जिस स्थान पर जिस समय जिस वस्तु की उपयोगिता होती है उसको वहाँ पर मार्केटिंग के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो इसका हो गया ये ओवर। और अब इसकी एक एक हेडिंग की बात करें तो पहला है कृषि इनपुट क्षेत्र। तो इनपुट क्षेत्र में ये उत्पादकों
को चारा, बीज, ऋण, मशीन, ईंधन, रसायन आदि प्रदान करती है, जिनकी उन्हें संचालन के लिए आवश्यकता होती। किसी काम को शुरू करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो जैसे चारा, बीज, ऋण, मशीन, ईंधन, रसायन आदि हो सकते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और अगला पॉइंट है, यह एरिया प्रोडक्शन कृषि में प्रयुक्त 75% इनपुट करता है। ये एरिया जो है वो लगभग कृषि में 75% तक इनपुट करता है। अगली हेडिंग है इसकी, अगली हेडिंग है खरीद। अगला पहले इसमें बचा है थोड़ा, खरीदे गए इनपुट की गुणवत्ता। खरीदे गए इनपुट की गुणवत्ता में सुधार पूरे सिस्टम में लाभ का एक बड़ा स्रोत रहा है। अब बात करते हैं सेकंड हेडिंग की। दूसरी हेडिंग है उत्पादन क्षेत्र या प्रोडक्शन सेक्टर। इसका उद्देश्य क्रॉप यानी फसल, एनिमल, पशुधन और अन्य उत्पादों का उत्पादन करना है। कृषि उत्पादन क्षेत्र कृषि व्यवसाय में अधिकांश बदलाव का कारण है। जो कृषि उत्पादन क्षेत्र है वह कृषि व्यवसाय में अधिकांश बदलाव का कारण है, क्योंकि यहाँ नई नई दवाइयों, नए नए यंत्रों का जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें यूज किए जा रहे हैं। जैसे रोग प्रतिरोधी दवाइयाँ हो गई, या कम समय में अधिक भूमि की जुताई वगैरह करने के लिए जो यंत्र होते हैं वो सभी आ चुके हैं। और तीसरे अब बात करते हैं, तीसरा प्रसंस्करण या विनिर्माण क्षेत्र। तीसरा होता है प्रोसेसिंग सेक्टर। प्रोसेसिंग सेक्टर तो इसमें अनाज लिफ्ट से लेकर फल और सब्जी प्रसंस्करण, संयंत्रों से लेकर, संयंत्रों का मतलब प्लांट जो कमरे वगैरह बने होते हैं से लेकर, सुपरमार्केट से लेकर फास्ट फूड तक विभिन्न प्रकार के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जो प्रोसेसिंग सेक्टर होता है इसमें सभी बीज का भी शोधन किया जाता है, फल सब्जी आदि इनको प्रिजर्वेट किया जाता है, इनको संरक्षित रखा जाता है, फ्रिज वगैरह और कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं इन सभी में। और सुपरमार्केट में भी बहुत से मजदूरों का उपयोग होता है। और फास्ट फूड जो ठेले वगैरह लगे होते हैं इन पे विभिन्न लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये भी एक इसकी विशेषता हो गई, रोजगार भी मिलता है। और इस सेक्टर के व्यवसाय उत्पादकों से कच्ची कृषि वस्तुएं, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं और उन्हें खाद्य उत्पादों में संशोधित करके जो समय समय पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें इसका मतलब हुआ, जैसे गेहूँ मान लीजिए, गेहूँ को किसी प्रोसेसिंग प्लांट के पास ले जाके उससे ब्रेड बनाया या डबल रोटी बनाई या बिस्किट बनाए, तो गेहूँ हो गया रॉ मटेरियल, और उससे जो खाद्य उत्पाद बना उसको जो है समय समय पर उपभोक्ताओं को जहाँ जितनी आवश्यकता है उचित समय पर जिस स्थान पर जितनी आवश्यकता है उसको वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। ठीक। और जो चौथा पॉइंट है वो है वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र यह कृषि व्यवसाय विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर योगदान देता है। जो वितरण क्षेत्र है ये कृषि के समस्त स्तरों पर, चाहे वो प्रोसेसिंग हुआ या प्रोडक्शन हुआ या इनपुट सेक्टर हुआ, कोई भी सेक्टर हुआ, ये हर जगह पर प्रत्येक स्तर पर योगदान देता है। इस सेक्टर में काफ़ी लोग तथा कंपनियां कार्यरत हैं। अगला पॉइंट, एक तरफ ये प्रोडक्शन के लिए इनपुट उपलब्ध कराता है तो दूसरी तरफ ये प्रसंस्करण से प्राप्त उत्पाद उपलब्ध कराता है। जब एक तरफ ये प्रोडक्शन के लिए इनपुट रुपया, पैसा, खाद, बीज जो कुछ ज़रूरत था उसको मार्केटिंग के जरिए प्राप्त कराता है, दूसरी तरफ उससे जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेसिंग के उपरांत जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को ये मार्केटिंग के माध्यम से मार्केट में ले जाकर जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ उत्पाद को उपलब्ध कराता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराता है। थैंक यू।